अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दिया जी। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मासूम, जो कि पिछले वीक ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसका एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। और मुझे ये ड्रामा कुछ ख़ास पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी देख रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि जो हमारी नीलो है, क्या एंड में इसका एंड कैसे होगा। क्या नीलो वजदान की हो जाएगी या उसी दिलशाद के पास जाएगी। दिलशाद का क्या था, दिलशाद के पास जब पैसा आया तो उसने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया। उसने कहा मेरे पास पैसा है, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। उसने वजदान की बीवी के साथ शामिल होकर उसकी बीवी ने अपनी बहुत सारी साजिशें की। उसने चाहा कि नीलो की तलाक हो जाए, नीलो की तलाक हो जाए। उसने अपने शौहर को उसके खिलाफ़ भड़काया और उससे कहा कि जो दिलशाद है और अली ज़ीशान जो बना हुआ है, यही तुम्हारे नीलो का ना एक्स है और इन दोनों का ना चक्कर था, ये एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फ़लाँ ये वो वगैरह। उससे ये बात की तो उसने उस वक्त इतबार नहीं किया। लेकिन उसे आज क्या हो गया कि अचानक से उसने फ़ैसला कर लिया है कि ना मुझे अब दोनों बीवियों में से ना एक बीवी को रखना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि मुझे पता चल गया है कि वो मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, मुझे चीट कर रही है, मेरे साथ ये कर रही है, मैं वो कर रही है, फ़लाँ ये वो वगैरह, ठीक है। नीलो को लगा कि शायद ये मेरी बात करे। फिर वो उठकर जा रही होती, वो कहती नीलो तुम कहाँ जा रही हो, तुम यही बैठो, मैं तो लैला की बात कर रहा हूँ। लैला मैं इसी वक्त और मैं अभी और इसी वक्त में तलाक देता हूँ। फिर वो उसे तलाक देता है। फिर उसकी बीवी कहती है मैंने तुम्हें अब छोड़ना नहीं है, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, तुम्हारी बिजनेस में मेरे शेयर्स हैं, ठीक है, मैं तुमसे वो ले लूँगी। फिर वो उसके शेयर्स ले लेती है। फिर वो दिलशाद के साथ ना शामिल होकर ना उसके खिलाफ प्लान्स बनाती है। फिर उसका घर ले लेती है, उसका बिजनेस ले लेती है। उसकी कोई मीटिंग होती है, फिर वो उसको ना बीच में एक लड़की लेकर आता है। फिर वो कहते हैं तुम यहाँ पर ये गुलछले उड़ा रही हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने मुझे भी तलाक दी और घर पर तुमने नीलो को बिठाया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारा अफेयर एक और लड़की से, अपनी सेक्रेटरी से चल रहा है, तुम ये वो। फिर उसे इतना देर करवाता है कि वो आदमी बैठा कहते कि आपको अपने टाइम की कदर नहीं और आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोजेक्ट दूं जिस पर आप काम करें, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो उससे भी वो प्रोजेक्ट भी उसके हाथ से चला जाता है और सारा बिजनेस सब कुछ ना दिलशाद ले लेता है। दिलशाद कहता है कि अब तो ना अब क्या होगा, अब नीली मेरे पास आएगी। लेकिन नीली कहती है कि ये ठुड्डा है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है। जब बुरे वक्त में वजदान मेरे साथ था, ठीक है, उसने मेरा इतना ख्याल किया अपनी फैमिली के साथ, ये वो। हालांकि वो जानता था कि मैं किसी और लड़के से मोहब्बत करती हूँ। शादी की रात मैं घर से भाग गई थी, ठीक है, फिर भी वो मुझे मेरे अपने पास रखा और उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मेरा ऐसा चक्कर था और मैं रात के और शादी की रात ही भाग गई थी। तो अब मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर उसने ठुड्डा दिखाया और चली गई, उसके साथ छोटे से घर में रह रही थी, ठीक है। लेकिन उसकी बीवी को जो लैला थी उसे आराम नहीं आ रहा था। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। फिर वो कहती है कि ना तुम एक दफ़ा ना दिलशाद से मिल लो। फिर वो क्या कहता है कि दिलशाद को ना बीमार हो जाता है और उससे लास्ट स्टेज का ना कैंसर हो जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैंसर ही होना था, तो उसको ये जनूनियत किस चीज़ की थी। हाय नीली, नीली के बगैर मैं नहीं रह सकता, नीली 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 नीली। एंड तक वो नीली करता रहा, शुरू से ड्रामे की शुरू से लेकर एंड तक उसका वही हाल था। फिर वो जब इतना बीमार हो जाता है फिर नीली के पास जाता है, फिर नीली से बातें सुनाती है। फिर वजदान और उनके दरमियान गलतफहमी होती है, पैदा होती है। फिर वो उसे नीली अपने बाप के घर चली जाती है। फिर दिलशाद की बहन होती है, फिर वो उसे ना थोड़ी सी बेइज्जत करती है। वो कहती है कि तुम हर वक्त नीली नीली करते रहते हो, नीली की शादी होगी, तुम उसका पीछा छोड़ दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास ना दौलत आ गई, तुम दौलत की चीज़ में ना तुम अंधे हो गए हो, ठीक है।
तुम चाहते हो कि पैसे से मैं सब कुछ ख़रीद लूँ, मैं मोहब्बत ख़रीद लूँ, मैं नीली को ख़रीद लूँ, मैं हर चीज़ ख़रीद सकता हूँ अब हर चीज़ में, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंसान को ना जब पैसा आ जाए तो इंसान को ना कम से कम अपने मिजाज में ना नरमी पैदा हो जानी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी कड़वाहट आ गई है, तुम कहते हो कि भी अब मैं जो कुछ करूँगा ना तो अब मैं यही सब कुछ ही करूँगा, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे ये बात कहता है तो वो परेशान हो जाती है, वो उसे थोड़ी बेइज्जत कर, तो अब तो तुम्हें कैंसर है, मरने वाले हो, अब तो कम से कम वो चीज़ें सॉल्व करो। तो फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो फिर उन लोगों के दरमियान गलतफहमी जो होती है वो उससे दूर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब दिलशाद बाहर मुल्क चला जाए, अमेरिका या कहीं और, जहाँ पर उसका इलाज हो जाए, और एक डॉक्टर उसे कहता भी है कि तुम्हारा इलाज हो सकता है, तुम वहाँ चले जाओ अमेरिका। तो फिर वो जा रहा था, फिर वह कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं ना अपना फैसलाबाद चला जाता हूँ। फिर वो फैसलाबाद जाता है, फिर वो वही दिलशाद फैसलाबादी बन जाता है। वो चारपाई पड़ा होता है, लाचार, उसके पास इतनी पैसा इतना दौलत, हालांकि वो गांव में सब कुछ उसके पास नाम होता है। अगर वो बीमार है तो वो खुद उसे पता होता है कि मैं बीमार हूँ, हालांकि और किसी को भी पता नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा बीमार है। वो कम से कम अपने घर के हालात, अपने दोस्त के हालात बेहतर कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। वो एक चारपाई पर लाचार पड़ा हुआ था। वो कहता है कि अब नीली मुझे नहीं मिली तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अब लाचार पड़ा रहूँगा। तो एक चौधरी जो पहले ड्रामे की पहली एपिसोड में उसे बेइज्जत करता है ना, तो एंड में वो उसे आता है, वो बार बार आता है, वो कहता है कि मेरी बेटी की ना शादी हो रही है, वो शादी नहीं करेगी जब तक तुम उसकी शादी में ना गाने नहीं गाओगे। फिर वो उसी हुलिये में आता है। ठीक है, चौधरी का बयान देखो, चौधरी अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है, ठीक है, कि वो दिलशाद फैसलाबादी के सामने जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहते हैं कि पहले जो कुछ हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब ना तुम आ जाओ और मेरी बेटी की शादी में ना गाना गाओ। तो जब वो आता है फिर वो कहता है कि तुम किस हुलिये में आ गए हो, मेरी बेटी अलीशान के गाने सुनना चाहती है और तुम ये किस तरह के कपड़े पहन कर आ गए हो। फिर वो अपने मुलाजमों को उसे बेइज्जत करता है, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर वो जा रहा होता है, फिर उधर से उसकी बेटी आती है, उसकी इतनी छोटी सी बेटी होती है, उसने मुँह भी छुपाया हुआ होता है, ठीक है, घूंघट लिया हुआ होता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उसको ज़बरदस्ती लेकर आते हैं और उधर से नीली का मुझे समझ नहीं आ रहा, नीली को ऐसा होना चाहिए। वो कहती थी वजदान को कि वजदान मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन एज ए इंसानियत, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि दिलशाद का ना इलाज हो। मैं उसे फैसलाबाद जाकर मैं उसे कन्विंस करूँगी और उसे बाहर भिजवा दूँगी, ठीक है, तो मैं वापस आ जाऊँगी, ऐसा उसे कहना चाहिए। लेकिन वजदान कहता है कि हाँ तुम उससे ज़्यादा, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमसे टूट कर मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए उसने ये किया वो किया, अब तुम्हारा सारा कारोबार सारा घर उसने मुझे दे दिया है, तो तुम्हें उसका हो जाना चाहिए। तो वो उसे उसके पास भेज देता है, हालांकि उसको उसके पास नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, अगर भेजता भी सही तो वो उसे कहता है कि तुम बस उसकी हेल्प करो, उसे बाहर भिजवा दो ताकि वो ठीक हो जाए। तो बस एंड में क्या होता है कि नीली आ जाती है और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इधर से दिलशाद गिर जाता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अब मर जाएगा नीली के गोद में, तो यहाँ पर उसकी एंड होगा। लोग कहेंगे कि वाह, दिलशाद फैसलाबादी ने कितनी सच्ची मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि उसने आखिरी सांसें भी नीली की गोद में ली। लेकिन नहीं, वो मरा नहीं, वो उठकर खड़ा हो गया और उसने सहारा लिया और उन्होंने कहा कि अब चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाती हूँ, और ड्रामा यहीं पर एंड हो गया। आप लोगों को इसका एंड कैसा लगा? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।